अब उनका अपना सोच है, सबका अपना अपना सोच है, किसी की सोच के प्रति हम ना बदल सकते हैं। चलिए रिवीजन में है, मोहम्मद गौरी से पूछ देते हैं। कहाँ तक रे? तुगलक वंश तक ना। बताइए गौरी शासक कब बना था? मोहम्मद गौरी शासक कब बना था? गौर के 1175 में। 1173 में। पहला आक्रमण 1175 कहाँ किया था? मुल्तान। दूसरा आक्रमण गौरी का 1178 में। इसको हराया कौन? कौन हराया था? भीम द्वितीय। भीम द्वितीय। अब आते हैं तराइन का तीसरा युद्ध 1215। चंदावर का युद्ध 1194। किसके बीच हुआ था? चंदावर का युद्ध गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। बताइएगा। तीसरा हुआ था जयचंद और गौरी के बीच ना। तीसरा तराइन का युद्ध इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच हुआ है। अब बताइएगा मोहम्मद बिन कासिम के सॉरी मोहम्मद गजनवी के दरबार में रहे वाला दो हिंदू सेनापति कौन थे? हाँ, शादी से पहले वो चढ़ता है, चढ़ता है लोग तिलक। तो तिलक नाम था, आयोग के सेवा करे आता है तो तिलक करके सेव दे रहा है। तिलक और सेव दे रहा है। कौन इसके दरबार में बताइएगा अति था? विख्यात बोलिए, साहित्यकार बोलिए या जो भी कहिए। 4 गो था, फारूकी, फिरदौसी, उत्बी और अलबरूनी। अब बताइएगा फारूकी, फिरदौसी, उत्बी और अलबरूनी। चलिए बताइएगा गौरी का सेनापति कौन था? गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक ने कौन वंश का स्थापना किया? गुलाम वंश। इसको और कौन वंश कहते हैं? मामलों के वंश कहते हैं। इसकी स्थापना 1206। ढाई दिन का झोपड़ा ऐबक। ऐबक की मृत्यु कब होता है? 1210। क्या खेलते हुए? चौगान। बताइएगा कि ऐबक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? आराम सा 8 महीना के लिए। उसके बाद कौन बैठता है? इल्तुतमिश बैठता है। कब बैठता है? 1211 में। 1200 कितना साल तक शासन करता है इल्तुतमिश? 25 साल। मतलब 1236 में मृत्यु। 1236 में मृत्यु। बताइएगा इल्तुतमिश के कार्य कौन सी किया था? पूरा करवाया था पूरी बात की कुतुबुद्दीन जो ने ऐबक ने जो नियुक्त किया था कौन सा? 4 मीनार, कुतुब मीनार, उसको पूरा करवाया। दूसरा सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्का जारी किया। हाँ, फिर उस चांदी का टंका और तांबा का जीतल। एकता प्रणाली शुरू किया और 40 सरदारों का क्या किया था? तुर्कान ने चिलगामी की शुरुआत किया। और इसी का शासनकाल में दिल्ली में अमीरों का दमन हुआ था, मतलब अमीर प्रभावहीन था। सब जमीन लेकर हाँ, मृत्यु हो गया 1236 में। बताइएगा रजिया के साथ ही किसके साथ हुआ था? अल्तुनिया। अल्तुनिया और रजिया के शादी करने के बाद उसकी हत्या कहाँ कर दिया जाता है? कैथल के पास 1240 में। उसके बाद हाँ कैथल गोडाल ठट्टा टुकड़ा मारता खिलजी के ना ठट्टा के पास से। अच्छा हाँ ठीक है, खिलजी है, ठीक है ठीक। अब बताइएगा 1240 के बाद गद्दी पे कौन बैठा? बहराम शाह। 2 साल रहा 1242 तक। बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह 1246 तक। 1246 में अब कौन बैठेगा? नसरुद्दीन महमूद जो कोची सीकर जीता था, टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था।
ये किसका दामाद बना था? उसी का बलबन का। बलबन। बलबन का बचपन का नाम? बाहुद्दीन। बाहुद्दीन। बलबन ने एक नीति जारी किया था, रक्त या लौह एवं रक्त। नहीं सर, ठीक है। रक्त में लौह आ जाएगा तो बिस्मार्क जाया पड़ेगा सर। तो वहाँ ऑप्शन नहीं लगा, यहाँ ऑप्शन इसे मान लीजिए दे दिया दोनों ऑप्शन में तब। बच जाएंगे। हाँ तो फिर तो वही बात है ना। पहले रक्त है। पहले यहाँ पे लौह है, उसके बाद यही बोलता था कि हम देखते हैं नीच जाति के तो हम मैदान से तलवार अपने हाथ से निकल जाता अपने आप। जिले इलाही मतलब ईश्वर का देन, हमको भेजा गया है तू लोग पे शासन करने के लिए, उपाधि धारण करके बैठा था। हाँ बलबन। इसने एगो अथी त्योहार चलाया था, नौरोज। किस बात में? फारसी। इसका बलबन को कौन सी उपाधि दिया था? उल्लुक खान। कौन दिया था? उसके दामाद। दामाद है, दामाद नहीं, वो था अलाउद्दीन खिलजी था, वो दामाद भतीजा। बताना है कि बलबन के दरबार में रहने वाले दो प्रसिद्ध व्यक्ति, अमीर खुसरो और अमीर हसन। खिलजी वंश की स्थापना? जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश की स्थापना? जलालुद्दीन खिलजी। इसकी राजधानी? किलोखरी। खिलजी के बाद अलाउद्दीन, जलालुद्दीन खिलजी के बाद कौन बैठता है? अलाउद्दीन खिलजी। कब बैठता है? इसके पहले बताइए ना कब। 1206 से 1290। 1290 से 6 साल बैठता है, 96 में बैठेगा। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी को क्या उपनाम से जाना जाता है? वो तो बचपन का नाम है। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण करके बैठा था। आपने कहा था। हाँ? आपने अपने नहीं बोला था। इसने शुरू किया था कुछ हुलिया प्रथा लिखना, नगद वेतन देने वाला, घोड़ा को दागने की प्रथा, और सबसे पहले ना वो तो इसको कहा था लाख बख्श, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। सबसे विशाल अस्थायी सेना किसी के पास था? तो अलाउद्दीन खिलजी के पास था। दागे वाला, नगद वेतन, सैनिकों को नगद वेतन, 3 गो। मूल नियंत्रण प्रणाली के लिए कौन सी संस्था? हाँ, दीवान रियासत। इसी था कि अगर कोई काम तोलेगा तो क्या करेगा? मांस काट लेगा। अब बताइएगा कुछ नहीं है। कुछ दीवान में रियासत के स्थान पर अभी कौन है? मतलब दीवान रियासत है, पहले प्रधानमंत्री को कहा जाता था, लगता है कि ना कुछ कहा जाता था। अभी उसका है ये ईडी उसको कुछ बोलता है, प्रवर्तन निदेशालय है ना। ईडी को प्रवर्तन निदेशालय, लेकिन अभी मूल वाला कौन सा होता है? वित्तीय संस्था का कुछ है, ये बता रहा है। क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है? चलिए बताइएगा। तारीखे फिरोजशाही के लेखक? जियाउद्दीन बर्नी। खजानुल फतूह के लेखक? अमीर खुसरो। रिहला? फतुहात है फिरोजशाह। पंखा के बीच में भी अगर हालत है। फतुह सलातीन के लेखक? इसामी। अलाउद्दीन खिलजी ने सभी जमीन को लेकर किसे मिला दिया था? अपने में दिल्ली में खालसा भूमि में बदल दिया था, जिसका मतलब होता है केंद्र राजा के नियंत्रण में, सेंट्रल। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 2 नवीन कर चलाया गया था। कढ़ा, देखो गढ़ी कर, एगो चढ़ाई कर। एगो महल पर लगता था, एगो चढ़ाई पर लगता था। एगो दुधारू पशुओं पर लगता था, एगो झोपड़ी पर लगता था। कितना अलाउद्दीन खिलजी ने कितने मंगोल आक्रमण को निर्यात किया था? 6 गो। कब मृत्यु हो गया था अलाउद्दीन खिलजी की? 1316 में। अब बताइएगा। तुगलक वंश की स्थापना? 13 कार्यकाल शासन काल इसका
1320 से 1398। 98? हाँ सर 1398। बहुत ज्यादा ना बोले। हाँ तो सबसे लंबा कार्यकाल बोलेगा तो तुगलक, और सबसे छोटा कार्य बोलेगा तो खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ना, खिलजी वंश। नहरों की शुरुआत करने वाला 90 से 90 है खिलजी। 1206 से 1290 हो गया गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद आ गया कौन सा, खिलजी वंश। 1290 से 1320 तक, और 1320 से 1398 चल जाता है 14 से 14 तक, मगर देता नहीं है, इसलिए सबसे लंबा कार्यकाल हो जाता है तुगलक के, या सबसे छोटा हो जाता है खिलजी के। नहरों पे बोलिए सर। सबसे पहले नहरों की शुरुआत किया था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक गद्दी पर कब बैठता है, 1320 में। इसकी मृत्यु हो जाती है तो कौन बैठता है, गयासुद्दीन के बाद एमबीटी बैठता है। हाँ कब बैठता है एमबीटी, 1325 में। बिचवा में कुछ 1320 से 1325। गयासुद्दीन तुगलक के बाद कौन बैठता है गद्दी पर, एमबीटी। किस, उससे पहले उसको किस नाम से जाना जाता था, उलुग खां या जूना खां, उलुग खां या जूना खां। सर्वाधिक शिक्षित दिल्ली सल्तनत का राजा, एमबीटी। सन की पागला रक्त पिशाचो, एमबीटी। प्रिंस ऑफ मैनियर्स किसे कहा गया, किसने कहा, नहीं किसे कहा गया, एमबीटी को। किसने कहा, एडवर्ड थॉमस। बताएं डाक चौकी, डाक के बारे में किस पुस्तक में मिलता है, रेहला में। रेहला के लेखक इब्न बतूता। इसमें नाचते हुए महिला को भी नगारा के सामने दिखाया गया है। इसने सबसे पहले अपने दरबार में किसको बुलाया था, किस जैन गुरु को, हेमचंद्र। देख लो ना, हेमचंद्र नहीं था, जीन प्रभा सूरी था, सॉरी चलते सब जीन प्रभा सूरी। मृत्यु कब हो जाता है एमबीटी को, 1351 में। अब बताएगा, तूती नामा एक पुस्तक है, तूती नामा। यह संस्कृत कथा था जिसको फारसी में अनुवाद किया गया और उसको नाम दिया गया तूती नामा। ये लेखक बताइए, जिया नकशवी। इसके शासनकाल में बताइएगा, एमबीटी के शासनकाल में 2 राजवंश की स्थापना होता है, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। विजयनगर की स्थापना 1336 और बहमनी साम्राज्य का 1347। 2 बार राज्याभिषेक कराने वाला सल्तनत काल के राजा एफएसटी था, फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत काल का अकबर फिरोज शाह तुगलक। इसकी माँ हिंदू थी, पिता मुस्लिम था। गयासुद्दीन तुगलक। सबसे ज्यादा एफएसटी। एफएसटी ने कितने, मैसेज कर देगा, नजर आ जाएगा तो मैसेज कर ही देगा था निश्चित। कितने टैक्स को कम किया था, लगभग 24 गो। 24 टैक्स को समाप्त करके कितने, 4 गो। वही था, नहीं चढ़ाई वाला नहीं। सुनो, जजिया, जकात, खुश में और खराज। जजिया था को जी पर, ब्राह्मणों पर। जकात था आपको गैर ब्राह्मणों पर। खुम्स जो था लूटा हुए धन में, और एक वो था खराज, वो लगता था दिले है ना दिले। लगान था वो, खराज जो था ना, क्या लगान था, मैंने कौन चीज टैक्स के रूप में लिया जाता था। हाँ 300 नगरों और 5 बड़ी नहरों का निर्माण एफएसटी। 5 गो नगर बरका किया था, उसका नाम क्या है, वही सब था। हिसार हो जाएगा, फिरोजाबाद हो जाएगा, फैजाबाद हो जाएगा, 3 गो है, जौनपुर 4 गो। हाँ से 3 गो, फतेहाबाद, फिरोजपुर और फिरोजपुर, फतेहाबाद, फिरोजपुर। फिर हो गया और एक हिसार और जौनपुर। हाँ 5 गो ना, फिरोजपुर कहाँ, फिरोजपुर हो गया, फतेहाबाद और फिरोजाबाद।
और जौनपुर और हिसार। 1,80,000 दास रखे वाला FST। दासों के लिए कौन सा विभाग की स्थापना किया था? दीवान ए बंदगान। दीवान ए कोई की स्थापना किया था कौन? MBT किया था। दीवान कोई का संबंध किस विभाग से था? कृषि विभाग से था। और दीवान बंदगान हो गया दास विभाग से। मुस्लिम महिलाओं को, विधवाओं को पैसा देने के लिए जो है एक दीवान खैरात। दीवान खैरात की स्थापना FST। अब बताना है कि FST के आत्मकथा का नाम फतुहात फिरोज शाही। इसके दरबार में 2 गो रहता था महान व्यक्ति, शम्स सिराज, जियाउद्दीन बर्नी। बताना है कि 1361 में ज्वालामुखी मंदिर के तोड़कर उसमें से 1300 ग्रंथ पुस्तक निकाल के उसको फारसी में अनुवाद करवाया गया था, जिसका नाम रखा गया था दलायते फिरोज शाही। किसने लिखा था? अजीजुद्दीन किरमानी। अजीजुद्दीन किरमानी। FST 2 गो सिक्का चलवाया था, उसका नाम था सर वो हवा से खराब हो जाएगा। अद्धा और विक। अद्धा और विक। अद्धा किसका? किस धातु का? चांदी का। और विक तांबा का। हाँ हाँ। तुगलक वंश का अंतिम शासक? ठीक है, नसरुद्दीन महमूद तुगलक। यहाँ तक तो होमवर्क क्लियर हो गया। ऐसे भी अब सोमवार का होमवर्क रहेगा। सैयद वंश तक पूरा लोधी वंश खत्म हो जाएगा। ज्योग्राफी में चलिए पूछ देते हैं, जब रिविजन है तो कहीं से बताइएगा। पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? मालाबार तट। ठीक है, मालाबार तट भी कह सकते हैं और सह्याद्री भी कहते हैं। सह्याद्री को बताइएगा 2 भागों में बांटता है, कितना अक्षांश? 16 डिग्री बांटता है। उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री का सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई। दक्षिणी सह्याद्री का सबसे ऊंची चोटी केंद्रीय मुख। उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी महाबलेश्वर। और दक्षिणी सह्याद्री का सबसे दूसरी ऊंची चोटी सह्याद्री पर्वत की लंबाई जो है 1600 मीटर है, गुजरात से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक। इसको 2 भाग में बांटता है आपका 16 डिग्री। ऊपर में हो जाता है उत्तरी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो हो जाएगा आपका कौन? कालसूबाई। और नीचे वाला दक्षिणी का पूछेगा तो हो जाएगा केंद्रीय मुख। दूसरा बोलेगा कौन था? चल ना कोई था, मतलब उन्हें कोई था, उधर से देख के चल गया। तो हो गया महाबलेश्वर है दूसरा ऊंची चोटी किसका? उत्तरी का। और नीचे में आ जाता है आपका नीचे वाला के नदी है। अब बताइए महाबलेश्वर से कितनी नदियां निकलती है? 5 गो। गायत्री, सावित्री, कोयना, वेन्ना और कृष्णा। गायत्री में 2 गो, सावित्री और गायत्री। फिर तीसरा में कृष्णा, नाम में 3 गो, कृष्णा, वेन्ना और कोयना। बताइएगा थाल घाट जोड़ता है। थाल घाट है हाँ, मुंबई से थाने को। नासिक से मुंबई को। थाल घाट नासिक से मुंबई। घोड़ घाट मुंबई से पुणे। पाल घाट बताइए कोयम्बटूर से कोचीन। और एगो आओ बचा हुआ सेन कोट दर्रा तिरुवनंतपुरम से मैदूरे। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुड्डी। लंबाई बता दीजिए। 2697।
मीटर। दूसरी सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत के, महेंद्रगिरी। दोद्दा बेट्टा। सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी और दूसरा दोद्दा बेट्टा। दोद्दा बेट्टा की लंबाई मात्र याद रखिएगा 60 के अंतर है लगभग, तो 2637 है, 2637। 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु नीलगिरी। नीलगिरी। सेवराय की पहाड़ी किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु में है। अब बताना है कि भारत के पश्चिमी तट को बांटा गया है, तो गुजरात से गोवा के तट को क्या कहते हैं? कोंकण तट। गोवा से कर्नाटक के तट को, गोवा से ले कर्नाटक से मंगलुरु तक के केनरा तट। हाँ, कर्नाटक, गोवा से कर्नाटक में, कर्नाटक कहाँ तक जाता है? मंगलुरु तक। तो गोवा से कर्नाटक के बीच के तट को केनरा तट। बच गया मंगलुरु से कन्याकुमारी तट के मालाबार तट। बंद कर, कहाँ जाए था अब? चलिए हो गया। पश्चिमी तट को बोलेगा कि बांटा गया है। हाँ, गुजरात से गोवा के कोंकण, फिर हो गया गोवा से कर्नाटक केनरा, वही कर्नाटक के मंगलुरु तक है। तो क्या याद रखो कि गोवा से कर्नाटक को आ गया तो क से केनरा तट बना देंगे। फिर अब हो गया मंगलुरु से कहाँ तक जाएगा? कन्याकुमारी, तो हो जाएगा इसको मालाबार। क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, बड़ा बंदरगाह नगर का नाम बताना है। मुंबई। मुंबई में कौन सा? सालसेट। मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप पर। पहले क्या था ये? पहले दलदली भूमि था। हाँ, अब बताना है कि नेहरू ट्रॉफी का संबंध किससे है? नौका दौड़ से। बताइएगा कि उड़ीसा के जो एरिया में जो पर्वत पाया जाता है, सब पूर्वी घाट के सबसे ऊंची चोटी कौन है? जीरागढ़ा। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जीरागढ़ा। दूसरा ऊंची चोटी अरमाकोंडा, अरमा। तीसरा सबसे ऊंची चोटी बोलेंगे तब बताएंगे महेंद्रगिरी। अभी दोनों ऑप्शन में न रहे जीरागढ़ा और अरमाकोंडा, तब मार सकते हैं कौन? महेंद्रगिरी। जावेरी के पहाड़ी किस राज्य में है? तमिलनाडु में। आधा ध्यान दिए कहीं और रख लो। पूर्वी घाट में बताना है, सेवराय के पहाड़ी भी तमिलनाडु में। हाँ, अब बताना है पूर्वी तट में बांटा गया कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक को कोरोमंडल। तो नीचे से देवी करता है इसमें, तो कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के कोरोमंडल। कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक गोलकोंडा, और गोलकोंडा से लेके उत्तरी तटीय भाग तक उत्तरी सरकार तट। ऊपर में कोची था, उल्टा हो जाता। उत्तरी सरकार से आएगा कहाँ पे? गोलकोंडा टन। तो नहीं पूछता उसे, बहुत रेयर में पूछता है। नीचे कौन आता है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी से कहाँ तक जाना है? कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक आएगा कौन? कोरोमंडल। फिर उसके बाद हाँ, कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक जाना है, तो ग आ गया तब गोलकोंडा तट। और गोलकोंडा तट से पहुंचना है उत्तरी तटीय भाग, तो जाएगा उत्तरी सरकार तट। अब बताइएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप, छोटे छोटे द्वीप है? 247 द्वीप है। भारत में कितने द्वीप समूह है? द्वीप समूह 2 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह। निकोबार में कितने द्वीप है? निकोबार में 19। निकोबार में कितना है? 19। बताइएगा कि लैंडफॉल द्वीप किस अंडमान में है? उत्तरी भाग में। अंडमान निकोबार का उत्तरी समूह बिंदु को क्या कहते हैं? लैंडफॉल द्वीप। अंडमान निकोबार की राजधानी
पोर्ट ब्लेयर कहाँ है ये? पोर्ट ब्लेयर उत्तरी अंडमान दक्षिणी अंडमान में है। लैंडफॉल बोलेगा तो उत्तरी अंडमान में है, और पोर्ट ब्लेयर बोलेगा तो दक्षिणी अंडमान में। अंडमान निकोबार के सबसे उत्तरी बिंदु तभी हो गया कौन? लैंड फॉल। यहाँ पे कौन सी जनजाति रहती है? कारी जनजाति। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक। यह किस भाग में पड़ता है, उत्तर में कि दक्षिण में? उत्तरी अंडमान में पड़ता है। सबसे बड़ा बंदरगाह बताइएगा किस शासित प्रदेश का? पोर्ट ब्लेयर में है आपका। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? अंडमान निकोबार के किस भाग में तो राजधानी है? दक्षिणी पे, यही बताना है। पोर्ट ब्लेयर सबसे केंद्र शासित प्रदेश है। 8 डिग्री चैनल मालदीव मिनिकॉय, मालदीव और मिनिकॉय। 9 डिग्री मिनिकॉय और लक्षद्वीप और मिनिकॉय, या कवरत्ती या मिनिकॉय। 10 डिग्री अंडमान को कार निकोबार से या निकोबार से। 11 डिग्री लघु अंडमान से। 11 डिग्री आपका होता है अमीनी द्वीप को दक्षिण में कोनोनोरे द्वीप को अलग करता है। माने लक्षद्वीप को दो भाग में बांटने वाला कौन? 11 डिग्री। लक्षद्वीप को बांटने वाला 11 डिग्री। पंबन द्वीप कहाँ है? मन्नार की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप के सभी द्वीपों को कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। और एकमात्र अपवाद में बताइए जहाँ पे महल भाषा बोली जाती है। मिनिकॉय द्वीप पे एक अपवाद है जहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है? महल। और महल किस देश की भाषा लिपि है? मालदीव की। किस देश की मालदीव लिपि है? तो मालदीव की। म से महल और म से मालदीव। अमीनी द्वीप जहाँ पे बोला जाता है अपवाद में, ये अपवाद जहाँ पे महल भाषा बोला जाता है। मेन मेन इसे महल भाषा आपका मालदीव का है। उसके नजदीक में मालदीव। चलो बताइएगा, विष्णु गंगा कहाँ विष्णु गंगा में कौन सी नदियां दूगों का संगम है? विष्णु गंगा शुरुआत में धौली और विष्णु गंगा का संगम को क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग। अच्छा ठीक है, तो उल्टा बता देते हैं। अलकनंदा और पिंडार के संगम को कर्ण प्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी के संगम को देव प्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को रुद्र प्रयाग। बताइएगा, वेन गंगा पेन गंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। वेन गंगा पेन गंगा गोदावरी की। बताइएगा, दूध गंगा पंच गंगा किसकी सहायक नदी है? भगवान कृष्ण का नाम है ना, तो भगवान कृष्ण पर कौन चीज चलेगा? दूध चलेगा, तो दूध गंगा। और पंच गंगा, गंगा का भी पानी चलेगा आपका। 5 नदी का तो भी किसका है? तो कृष्णा नदी का। दूध गंगा और पंच गंगा किसका? कृष्णा का। पेन गंगा वेन गंगा गोदावरी का। वृद्ध गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी। दक्षिणी गंगा गोदावरी। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को। बताइएगा, रायगढ़ और रत्नागिरी के बीच में दो गो माने इसको सीमा बनाती है एक नदी, रायगढ़ और रत्नागिरी के बीच में। बताए थे अभी थोड़ा देर पहले, 5 गो नदी निकलता है कृष्णा अति महाबलेश्वर से। उसमें से एगो है सावित्री। बताया था ना, 2 गो इत्री में सावित्री और गायत्री। और नाम है 3 गो, कोयना वेन्ना और कृष्णा। गोदावरी कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 7 राज्यों से। टाइम है सब पूरा। 1 मिनट बाकी।
ग्लूकोज मोनोसैकेराइड क्या पड़ता है? ग्लूकोज ग्लूकोज गैलेक्टोज मेनोज ट्राइओज किसका है? मोनोसेक्राइड। डाइसेक्राइड का माल्टोज गैलेक्टोज, ना गैलेक्टोज ना, माल्टोज लैक्टोज और सुक्रोज, ये आपका है डाइसेक्राइड। माल्टोज लैक्टोज और सुक्रोज ये आपका डाई। और बच गया लास्ट में पॉलीसेक्राइड। इसमें सब आ जाता है आपका बड़ा बड़ा, काइटिन, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजेन। सब बड़ा बड़ा ग्लूकोज 1 ग्राम वसा से कितना होता है? 9.3 9.3 किलो कैलोरी प्राप्त होता है। हमारे शरीर में कौन सा विटामिन का संश्लेषण होता है? दूर बड़ा है विटामिन के और डी। डी बताइएगा हमारे शरीर में किसके कारण जो है हमारे शरीर के अंदर डी का संश्लेषण होता है? कार्बोहाइड्रेट के कारण। डी का वो तो विटामिन सी का संश्लेषण में सहायता करता है कार्बोहाइड्रेट। किस बोले तो हमारे शरीर में विटामिन डी बनता है ना, तो त्वचा में कौन सा ऐसा वर्णक पाया जाता है जिसको शरीर में अति करता है, संचित करता है? इगेस्ट्रीरोल। इगेस्ट्रीरोल ये एक प्रकार का कोलेस्ट्रॉल है। हाँ, बताइएगा एनीमिया किस किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन 6, 11 और 12। 6, 11 और 12। पांडुरंग किसकी कमी से होता है? कितना? B12। लकवा किसके कारण होता है? लकवा विटामिन B5 B6 लकवा होता है B7 की कमी से। ऑस्टियोमलेशिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? हड्डी से विटामिन डी। कल अगर आइएगा तो विविध पूरा कल खत्म कर देंगे। कल विविध पूरा एक बार में। हाँ, लमसम 2 घंटा में तो हो जाना चाहिए। अगर आइएगा तब, अगर आना होगा तो मैसेज कर दीजिएगा। हाँ, कल पूरा विविध खत्म। ऐसे कहेगा तो कोई नहीं आएगा, जो आना है नहीं सर, हमारे बात से नहीं ऐसे करिएगा तो कोई नहीं आएगा, फिर खाली यहाँ का बकिएगा। जिसको नहीं आना रात में मैसेज कर देगा नहीं आएगा, आज फिर उसके बाद अगर नहीं आया तो उसको बैन करेंगे। चलिए स्पीडी कुछ पूछ देते हैं। घास के मैदान पर खेला जाने वाला टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन। बताइएगा कि हार्ड कोर्ट पर खेला जाने वाला ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन। क्ले कोर्ट पर खेला जाने वाला फ्रेंच ओपन। सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन कब? 1877। ऑस्ट्रेलिया ओपन की शुरुआत कब हुआ था? 1881 में। फ्रेंच ओपन की शुरुआत 1891 में। और ऑस्ट्रेलिया ओपन की शुरुआत 1905। विंबलडन 1877, यूएस ओपन 1881, फ्रेंच हो गया आपका 1891 और ऑस्ट्रेलिया ओपन 1905। तो सबसे पुराना हो गया विंबलडन और सबसे नया हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ओपन। चारों ग्रैंड स्लैम जीतने वाले को क्या कहा जाता है? मेजर कहा जाता है। दिल्ली और पुडुचेरी के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सम्मिलित किया गया था किस संविधान संशोधन में? 70वां संविधान संशोधन। ग्रीन हाउस गैस की खोज अब 70 है ना। 69वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी दिया गया था 1991 में। तो 1991 में होगा ना ना। हाँ, 71वां 92 है। हाँ तो यही 91 ही होगा आपका। चलो, ग्रीन हाउस गैस की खोज ग्रीन हाउस गैस की खोज क्या था? जोसेफ फोरियर। जोसेफ फोरियर। फोरियर फोरियर फोरियर।
जीएसआई की स्थापना कब हुआ था? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। 1851। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुआ था? 1861। भारतीय फॉरेस्ट एफएसआई मतलब फॉरेस्ट सर्विस ऑफ फॉरेस्ट सर्वे हाँ फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 1901 हाँ 1981। 1981। भारत में सहकारिता की शुरुआत सहकारी की शुरुआत भारत में संशोधन नहीं 1904। भारत वन रिपोर्ट जो हुआ था पहली बार कब पेश किया गया था? हाँ वन रिपोर्ट पहली बार जनगणना वन जनगणना 1987 में। कितने साल पर वन जनगणना होता है? 2 साल पे होता है। काम के बदले अनाज योजना 1977-78। अंत्योदय योजना अन्य नहीं अंत्योदय योजना 1977-78। ट्राइसेम 1979। जवाहर रोजगार और नेहरू रोजगार योजना 1989। केसीसी 1998। दूरदृष्टि दोष में का कारण नेत्र गोलाई का कम हो जाना। तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा? फोकस दूरी बढ़ जाएगा, लंबाई कम होगा था। एनटीपीसी की स्थापना 1975। कोयली कहाँ है? कोयली आपका एक जगह है जब पेट्रो रसायन से संबंधित है, गुजरात में। भरूच कहाँ है? गुजरात। एसटीडी की स्थापना 1960। मनी ऑर्डर 1880। पिन कोड 1972। स्पीड पोस्ट 1986। किस कहाँ पंचायती राज नहीं है? 4 जगह नहीं है। नागालैंड मणिपुर नहीं है। नागालैंड मिजोरम और मेघालय और एक शासित प्रदेश में दिल्ली। नागालैंड मिजोरम और मेघालय ये आपका नहीं है। हाँ स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा था? लॉर्ड ब्राइस। पंचायती राज व्यवस्था पर टैक्स लगाने की स्तुति किसने किया था? कौन सी समिति? अशोक मेहता समिति 1977 में। पहला भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता पहला बोल रहे हैं पूरे विश्व में पहला बोल रहे हैं रोएंटजन। पहला रसायन में नोबेल पुरस्कार जैकोब। जैसे सीधा वान टॉप याद रखिए, पूरा नाम याद नहीं रखना। चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार वेरिन वान। साहित्य में पहला नोबेल पुरस्कार पुंद्रो सल्ले। शांति में पहला हेनरी डेनाउंट। अर्थशास्त्र में रेगनर फ्रेश और जॉन टिनबर्ग। रोजगार समाचार का प्रकाशन कौन सा मंत्रालय करता है? सूचना प्रसारण मंत्रालय करता है। तमिल को कब जोड़ा गया था?
2004। कन्नड़, 2005 है। कन्नड़ और आपका एक और था कन्नड़ और तेलुगु 2008। संस्कृत संस्कृत को 2005। फिर उसके बाद था मलयालम मलयालम को 2009, 2013 और उड़िया 2014। 2014। नौवीं भाषा कौन है? शास्त्रीय शास्त्रीय भाषा जो है ना 6 गो पहले था, अभी 3 गो और जुड़ा है। तब नौवीं भाषा कौन है शास्त्रीय भाषा? फारसी। हाँ, दो देवे नहीं किया बस खाली हाँ, इसे नुसरतियों पर नहीं देला, गूगल पे भी नहीं बता। तमिल 2004 भाषा को जोड़ा गया, संस्कृत 2005, कन्नड़ और तेलुगु 2008, मलयालम हो गया 2013, उड़िया हो गया 2014 और लास्ट 2023 में 2024 में मिला है 3 गो भाषा को। 6 3 9, 9वां भाषा है फारसी। परमाणु अप्रसार संधि कब लागू किया गया था? हाँ 1970 में। अब बताइएगा 1947 में जो भारत विभाजन हुआ था 3 जून 1900 माउंटबेटन योजना को किस किस नाम से जानते हैं? बताइए। बताया था कुछ दिन पहले। वो तो माउंटबेटन सब हो गया, उसका नाम बताइए। बालकन प्लान कहा जाता है, डिक्की बर्ड प्लान कहा जाता है और इस्मा प्लान कहा जाता है। रिवीजन में भी आवाज नहीं आ रहा है, हमें सब बोले पड़ता है। तो रिवीजन का मतलब है क्या हो जाएगा फिर? प्रथम बताए थे कल। दूसरा विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था? 4 साल बाद, 6 साल बाद, यानी कि 1900 में। 6 साल नहीं 7 साल बाद। 93 साल। हाँ तो 6 साल हो गया तो फिर 99 नहीं होगा। कहाँ हुआ था? पहला तो हुआ था शिकागो में, दूसरा जयपुर, जयपुर करें, पेरिस, पेरिस। स्वामी विवेकानंद को आधुनिक भारत का आध्यात्मिक पिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। राष्ट्रीय गीत का पहला प्रकाशन कब हुआ था? वंदे मातरम थे 1870 के अप्रोक्स हो गए। ऐसे 96 में तो गाया गया था ना, लेकिन 70 के अप्रोक्स। 1882 में। फ्लोरिडा जल संधि किसको जोड़ता है? मैक्सिको और अटलांटिक को। फ्लोरिडा। पानी के अंदर गोताखोर क्या लेके जाता है? हीलियम और ऑक्सीजन। है ना, ज्यादा गड्ढा पे रहेगा तो हीलियम और ऑक्सीजन ज्यादा गड्ढा में, और ऊपर रहेगा तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। बिहार में किस प्रकार के वन मिलते हैं? टैंगा वन मिलते हैं सबसे ज्यादा मात्रा में। डीएनए फिंगरप्रिंट के आविष्कारक किसने किया था? एलेक जेफरी ग्रेट। एलेक जेफरी ग्रेट। पानी